हो चुकी थी। सिटीजन्स का होलसेल मैसेकर हुआ, सिटीज और टेम्पल्स को लूटा गया और इस्लाम में फोर्सिबल कन्वर्जन देखने को मिला। तो ओवरऑल अभी तक हमने देखा कि कैसे महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया को इन्वेड तो किया, पर टर्क्स नॉर्थ इंडिया में अपना रूल सेटअप नहीं कर पाए। पर इसके चलते नॉर्थ इंडिया में कई राजपूत स्टेट्स उभर कर आए। आइए जानते हैं इनके बारे में। द राजपूत स्टेट्स। प्रतिहारा एम्पायर के ब्रेक होने के बाद नॉर्थ इंडिया में कई राजपूत स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आते। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहे गहाड़बालाज ऑफ कन्नौज, परमार्स ऑफ मालवा और चौहान्स ऑफ अजमेर। कुछ स्मॉल डायनेस्टीज भी सेटअप हुई, जैसे कालाचूरीज ऑफ जबलपुर, चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, चालुक्याज ऑफ गुजरात, तोमर्स ऑफ दिल्ली एक्सेट्रा। बंगाल पालाज के रूल में ही रहा और कुछ समय बाद वहां सेनाज का रूल सेटअप हुआ। अपने पीक पर गाहदवार किंगडम बिहार के मुंगेर से दिल्ली तक एक्सटेंड करता था। इसके ग्रेटेस्ट रूलर थे बाप रे, इतना ट्रैफिक तो फ्रॉम 1114 टू 1155। कन्नौज इसकी कैपिटल थी और बनारस सेकंड कैपिटल। गहाडवार्स गजनवीद रेड्स के सबसे बड़े डिफेंडर माने जाते हैं। चौहान्स ने 10th सेंचुरी के एंड में नाडौल में अपनी कैपिटल सेटअप की। विग्रहराज, जो कि चौहान्स के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से माने जाते हैं, ने अजय मेरू यानी प्रेजेंट डे अजमेर में अपनी कैपिटल सेटअप की। विग्रहराज ने दिल्ली के तोमर्स को 1151 में डिफीट कर दिल्ली को कैप्चर किया। मालवा के परमार्स के फेमस रूलर भोज से विग्रहराज लगातार कॉन्फ्लिक्ट में रहे। चौहान्स के सबसे फेमस रूलर रहे पृथ्वीराज III, जिन्होंने 1177 में थ्रोन संभाली। थ्रोन संभालते ही पृथ्वीराज ने एक्सपेंशन की विगरस पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया। इसके चलते कई छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया, लेकिन गुजरात के चालुक्य रूलर्स के खिलाफ वो सक्सेसफुल नहीं हुए। इस नाकामी के बाद पृथ्वीराज को गंगा वैली की तरफ रुख करना पड़ा। इस तरह चौहान्स लगातार चंदेल और गाहदवार रूलर्स से कॉन्फ्लिक्ट में रहे। इन्हीं राइवलरीज के कारण राजपूत रूलर्स के लिए एकजुट होकर गजनवीद्स को पंजाब से रिमूव करना इम्पॉसिबल हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुरीद एम्पायर के मोहम्मद गौरी के इंडियन कॉन्क्वेस्ट और राजपूत से स्ट्रगल के बारे में। मोहम्मद ऑफ गुरीद्स की शुरुआत गजनी के वैसल्स यानी एक तरह के जागीरदार के रूप में हुई, लेकिन जल्दी ही उन्होंने गजनवीद एम्पायर को खत्म कर दिया। इस दौरान ईरान में एक नया एम्पायर क्रिएट हुआ, ख्वारिज़मी एम्पायर, जिन्होंने गुरीद्स के सेंट्रल एशियन एम्बिशंस पर रोक लगाई। इसके चलते अब गुरीद्स के पास इंडिया की तरफ एक्सपेंशन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद और मोहम्मद ऑफ गूर फ्रॉम 1173 टू 1206 में गजनी की थ्रोन संभाली। गोमल पास के रास्ते से होकर मुल्तान और उच्च को कॉन्कर किया। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात में पेनिट्रेट करना चाहा, पर गुजरात रूलर ने उसको माउंट आबू के पास हुई एक बैटल में डिफीट किया और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। 1190 तक मोहम्मद पेशावर, लाहौर और सियालकोट को कॉन्कर करके दिल्ली और गंजेटिक दुआब पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में भी चौहान्स की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ टर्क्स को डिफीट किया, जिन्होंने राजस्थान को इन्वेड करने की कोशिश की। चौहान्स दिल्ली को 1151 में ऑलरेडी कॉन्कर कर चुके थे, दिल्ली के तोमर्स को डिफीट कर दिया। इस तरह चौहान्स के पंजाब की तरफ एक्सपेंशन से उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट गुरीद रूलर्स से हुआ। मोहम्मद ऑफ गूर और उस समय के चौहान